I would like to call our third rank topper of Civil Services Examination 2018, Junaid Ahmed, to come and speak a few words about his journey of success and to share strategies that how to crack IAS. Welcome, Junaid. Good morning, everyone. Good morning, sir. Here first, I'll share some of my experience. Civil services, it was a long journey. I started in 2014. Last year, I got Indian Revenue Services. That was my fourth attempt. This year, I got third rank in my fifth attempt. So 5 साल लंबे थे काफ़ी. तो उसका जो experience है, जो चीज़ें I learned from this journey, I'll share with you people. And then we'll speak on, then I'll speak on strategy and I'll share things which I did, yeah, mistakes which I did, and I want that you people should not commit those mistakes. So what happened, I'm standing in front of you, third ranker, लगता है कि I'm a winner और बाकी भी लाइफ में मैंने काफ़ी कुछ अचीव किया होगा. That is the perception generally. But to be very frank, I've been a failure all through my life. और उसको admit करने में मुझे कुछ भी इतना सा भी नहीं है. I'll share something about me. I did my schooling from St. Mary's School, Nagina, and then I went to Aligarh for my education. बस घर वालों का था कि you go there और वहाँ से पढ़ो. तो उन्होंने बोला तो I went there. अब क्या है कि you are an internal there if you get admission there in the school of AMU. So if you apply for a course there, 50% seats are reserved for that, for you, if you are an internal. So what happened after 12th, I gave engineering exam. I even applied for BSc in physics there, but I didn't get admission there, literally. Out of 199 people would have got admission easily अगर वो internal होते. 1 या 2% में I was the one जिसको admission नहीं मिला. So I thought कि चलो अब कुछ और करते हैं. उसके बाद तो I thought कि IIT का था, तो IIT में फादर ने बोला कि यार एटलीस्ट फॉर्म तो भर दो, वहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर लो. तो आई वेंट देयर, आई सैट इन द एग्जाम और हाफ एन आवर में लिटरली आई केम बैक. मुझे कुछ नहीं आता था वहाँ पे. तो टीचर बोल रहा था यू आर नॉट अलाउड टू स्टेप आउट ऑफ द एग्जाम अंटिल इट इज़ ओवर. बट आई सेड मेरी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मेडिकल है, मैं जा रहा हूँ. और आई लेफ्ट द रूम वहाँ से. तो उसके बाद फिर आई थॉट कि चलो यूपी का जो इंजीनियरिंग एग्जाम होता है आई विल गिव दैट एग्जाम, उसमें हो सकता है कुछ आ जाए. तो आई डेंट गेट अ रैंक देयर. लिटरली आई एम वेरी फ्रैंक विद यू पीपल. मतलब एटलीस्ट यू कैन गेट अ रैंक देयर. वहाँ पे कोई प्राइवेट कॉलेज या कुछ वहाँ पे अप्लाई करने के लिए मिल जाता है, बट आई नहीं. उसके बाद आई टुक एडमिशन इन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी. वहाँ पे मैंने अपना ग्रेजुएशन किया. उसके बाद फिर क्या हुआ कि आई थॉट कि अब ग्रेजुएशन हो गया, तो कुछ कंपनीज आई थी वहाँ पे, बट वहाँ पे जब मैं बैठा तो क्वालिफाई नहीं कर पाया. उनका जो क्राइटेरिया था, परसेंट था, एग्जाम था. तो उसके बाद आई थॉट चलो यार अब इंडिया में तो कुछ नहीं हो रहा, आई विल गो अब्रॉड. तो आई गेव IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम. सो इट्स एन एग्जाम जो आपकी इंग्लिश टेस्ट करते हैं एंड आउट ऑफ 10 वो आपको मार्क्स देते हैं. तो 7 इज मिनिमम विच यू रिक्वायर फॉर गेटिंग एडमिशन. आई गॉट 5.6 समथिंग. तो वो भी होप चला गया कि आई विल गेट एडमिशन. तो उसके बाद आई थॉट कि आई विल प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज. तो फिर आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन एंड आई क्रैक दिस एग्जाम इन माई 5th अटेम्प्ट. और जब एग्जाम क्लियर हो गया देन आई वॉज थिंकिंग कि व्हाट वाज देयर कि मैं इतने लाइफ में कभी भी मैंने कोई एग्जाम आज तक क्लियर नहीं किया था एंड दिस एग्जाम आई क्रैक्ड. एंड लिटरली मैं अपने आप से पूछ रहा था कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. तो मुझे एक ही रीजन मिला और वो ये था कि कुछ भी आप करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते हो वो बहुत मैटर करता है. वाई यू वॉन्ट टू डू दैट. अगर आप इस वाई को ढूंढ लोगे ना तो हाउ यू विल डू दैट वो अपने आप मिल जाता है.
वो पुराने जो एग्जाम्स थे कुछ भी था, वो मैं क्यों कर रहा था वो मुझे भी नहीं पता था। मे बी मास कल्चर था एक, कि आपको स्कूलिंग करनी है, फिर इंजीनियरिंग करनी है, घर वालों ने बोल दिया, तो उसके पीछे पीछे मैं चल रहा था। बट सिविल सर्विसेज मैंने एक रीजन मिला मुझे करने का, क्योंकि प्राइवेट जॉब में या किसी भी चीज में मैं जो सेटिस्फेक्शन ढूंढता था वो मुझे नहीं मिलता था कभी भी, और वो मिल नहीं सकता था। सिविल सर्विसेज ऐसी डोमेन है दैट कैन गिव यू लाइफ लॉन्ग सेटिस्फेक्शन व्हेन यू आर विद द पीपल, व्हेन यू आर इनटू द सर्विस ऑफ पीपल। दैट व्हाई was the only thing जिसने ये एग्जाम क्लियर किया। तो फर्स्ट थिंग विच आई लर्न फ्रॉम दिस एग्जाम, एंड आई एम वेरी थैंकफुल, इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन लाइफ, फाइंड दैट व्हाई यू वांट टू डू दैट। इफ यू विल बी एबल टू फाइंड दैट, हाउ यू विल डू, वो आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। द फर्स्ट लेसन विच आई लर्न, तो ये चीज थी उसमें। एंड सेकेंड थिंग इज, आई फील एवरी सिंगल पर्सन जो भी है, ही इज इन हर और हिज ओन टाइम जोन। आप देखो कि मैंने एग्जाम 5th अटेम्प्ट में क्रैक किया, मीनल वो सेइंग शी क्रैक्ड इन 3rd अटेम्प्ट, कनिश द टॉपर ही क्रैक्ड इट इन 1st अटेम्प्ट। एवरीवन इज इन हिज और हर टाइम जोन। आप कोई इंसान 21st में जॉब स्टार्ट कर देता है, कोई 25th तक जॉब स्टार्ट कर देता है, तो इट डजेंट मैटर कि आप कभी पीछे हो किसी से या आगे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को पे वर्क करोगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था जैक मा का, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, अलीबाबा के फाउंडर जो है, इज अ चाइनीज बिलियनेयर। तो वो उनकी स्टोरी आप पढ़ोगे, मैं पढ़ रहा था, वो भी इसी चीज को बोल रहे थे कि 35 पे ही स्टार्टेड अलीबाबा, और अभी ही इज अ बिलियनेयर और सबसे रिचेस्ट पर्सन ऑफ चाइना। एंड ही सेड कि मैंने लिटरली KFC तक का उन्होंने अप्लाई किया था, और आउट ऑफ 25 पीपल वो अकेले थे जिनको वहां जॉब नहीं मिली थी। तो इसे कि एवरी सिंगल पर्सन इज अपने टाइम जोन में होता है। कभी भी दूसरों को कॉपी करने का ट्राई मत करना कि उसने ये इतने साल में कर लिया, उसने इतने साल में कर लिया, या उसने ये कर लिया। जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर वर्क करोगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो आई लर्न फ्रॉम सिविल सर्विसेज एग्जाम। एक चीज, थर्ड चीज जो आई लर्न, फेलियर्स। आई फील दे आर द बेस्ट पार्ट ऑफ माई जर्नी। जितना फेलियर्स आपको सिखाते हैं वो कुछ भी चीज नहीं कर सकती। आई मीन दे रिफाइंड माई पर्सनैलिटी। जो मुझ में एरर्स थे उनको हटाया, और फेलियर्स को देखने का पर्सपेक्टिव मैटर करता है। इफ यू सी फेलियर्स एज ए स्टेपिंग स्टोन या लर्निंग कर्व की तरह, तो हमेशा आप लाइफ में आगे बढ़ते हो, और लाइफ आपको एम्पल अपॉर्चुनिटीज देती है। आप एक जगह फेल हो जाओगे, दूसरे जगह फेल हो जाओगे, तीसरी जगह सक्सेसफुल रहोगे। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि एक फेलियर है तो इट्स एंड ऑफ लाइफ या ये सारी चीजें हो जाती हैं। आप हमेशा स्ट्राइव करो, अपना गोल सेट करो, और इस चीज में आपको हमेशा सक्सेसफुल रहेगा। बस फेलियर्स को देखने का पर्सपेक्टिव है, आप उसको हमेशा लर्निंग कर्व की तरह देखोगे, हमेशा लाइफ में आगे बढ़ोगे। एंड दिस आई हैव लर्न फ्रॉम दिस सिविल सर्विसेज एग्जाम की जर्नी से। आई हैव लिटरली फेल्ड इन प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज पे आई हैव फेल्ड। और उसके बाद आई रियलाइज्ड कि मैं फेल हो रहा था, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। दैट वाज द रीजन कि व्हाई आई वाज फेलिंग इन द एग्जाम। तो आई इम्प्रूव्ड अपॉन दैट थिंग और आई क्लियर दिस एग्जाम। सो यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, मैं जहां भी जाता हूं, आई से दिस थिंग कि इफ आई कैन क्लियर दिस एग्जाम, एनी वन ऑफ यू कैन क्लियर दिस एग्जाम, प्रोवाइडेड यू हैव 3 थिंग्स जो मैं सोचता हूं इस एग्जाम के लिए। दैट इज हार्ड वर्क, पेशेंस एंड परसिवरेंस। ये 3 चीजें अगर आप में हैं तो यू कैन क्रैक सिविल्स। तो ये एक चीज है उसके लिए। अब ये कुछ चीजें थी जो आई लर्न थ्रू माई जर्नी। स्ट्रैटेजी की इफ वी टॉक अबाउट, तो स्ट्रैटेजी से पहले आई से के कुछ मिस्टेक्स जो आई डिड इन द एग्जाम, वो you can avoid, and that will help you in your journey. First thing is strategy. That is the most important part. When you come in this exam, in this preparation phase, you should understand, people don't say it ऐसे ही कि this is the mother of all exam. बहुत difficult है, और I have realized this thing. So you need a proper strategy to clear this exam. When you are coming into this process, you should understand that you have a very clear-cut strategy. Jitni jaldi you'll understand this exam, it will be easier for you to clear it. So make a strategy.
कैसे आपको क्लियर करना है। स्टार्टिंग में आके